नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के परसाहा गांव में 25 और 26 जून की मध्य रात्रि को अपने घर के बाहर सोए बुजुर्ग दंपति की लूट के चक्कर में हत्या कर दी गई। पुलिस लाइन में एसपी सिटी ने खुलासा कर बताया कि कंकाली गैंग जो पशु तस्करी में शामिल रहता है, उसने लूट की नीयत से घटना को अंजाम दिया था। मामले में गुरुवार को अलग अलग कार्यवाही में एक आरोपी को निजामाबाद थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जबकि शाम को एक अन्य आरोपी को जो जहानागंज थाना क्षेत्र से मुठभेड़ में घायल हुआ है, उसे पकड़ा गया है। परसाहा में घटना के समय सोए करीब 75 वर्षीय विश्वनाथ सोनकर और उनकी पत्नी सनीचरी सोनदेवी की हाथ पैर बांधकर और फिर शरीर के गहने निकालने के चक्कर में शरीर के कुछ हिस्सों को काटकर हत्या कर दी गई। दंपति सिदाई क्षेत्र के निवासी थे, लेकिन परसाहा में जमीन लेकर परिवार से अलग रहते थे। एसपी सिटी सैदलाल ने बताया कि गुरुवार को सुबह निजामाबाद के बघौरा से नसीम उर्फ लंबू को पकड़ा गया, जिसके पास से चाकर और हाथ के चांदी का कड़ा बरामद हुआ, जबकि शाम को जहानागंज थाना क्षेत्र में मोहम्मद जुबैर उर्फ वकील को मुठभेड़ में पकड़ा गया। उसके पैर में गोली लगी है। इसके पास से तमंचा और कड़ा बरामद हुआ। यह आरोपी जहानागंज क्षेत्र में कुछ दिनों पहले पशु तस्करी के दौरान पुलिस कर्मियों को कुचलना का भी अपने वाहन से प्रयास किए थे और फरार हो गए। ये 25/26 जून की रात्रि बुजुर्ग दंपत्ति जो परसाहा के रहने वाले थे, इन दोनों की हत्या की गई थी। वह चापर से इनके शरीर को चोटें पहुंचाई गई थी और इनसे जो चांदी के आभूषण थे वो भी मिसिंग थे, महिला जो पहनती थी। पुलिस को आज सूचना मिली कि निजामाबाद क्षेत्र में ये लड़के घूम रहे हैं। वो बघौरा गांव के पास एक नसीम नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी करेगी और इसके कब्जे से चापर बरामद हुआ व इसके कब्जे से चांदी का कड़ा महिला का बरामद हुआ। इसके उपरांत इससे जो जानकारी मिली तो हमारी अलग अलग टीमें गठित करेगी। ये दूसरा व्यक्ति ये चन्हेउआ गांव के पास शाम 4 बजे जाता हुआ नज़र आया। पुलिस ने इसको रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया, तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करी, आत्मरक्षा व कंट्रोल फायरिंग करी। तो इसमें जो इसका दूसरा साथी है जुबैर उर्फ वकील, इसके बाएं पैर में गोली लगी है। तो इसमें 2 गिरफ्तारी, एक सुबह निजामाबाद क्षेत्र से नसीम उर्फ लंबू की गिरफ्तारी करी गई थी, जिसके ऊपर 19 मुकदमे हैं। इसके पास से चापर और एक चांदी का कड़ा इससे बरामद हुआ है जो मृत महिला का था। दूसरा, शाम के टाइम पुलिस मुठभेड़ हुई है थाना जहानागंज क्षेत्र में, जिसमें जुबैर उर्फ वकील की गिरफ्तारी करी गई है, जिसके ऊपर 2 मुकदमे हैं। इसके पास से चापर और चांदी का कड़ा इससे बरामद किया गया है। ये जो घटना, जो डबल मर्डर जो था निज़ामाबाद का, ये कंकाली गैंग ने कारित किया था। इसके अन्य साथियों की भी तलाश पुलिस कर रही है और शीघ्र ही सभी साथियों को गिरफ्तार कर पुलिस के द्वारा कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये लोग अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले हैं, क्या ये कंकाली गैंग से जुड़े हुए हैं? ये कंकाली गैंग से जुड़े हुए हैं और इन्हीं के द्वारा थाना जहानागंज में जब पुलिस ने रात में पिकअप रोकने का प्रयास किया तो उनके ऊपर जान से मारने की नीयत से गाड़ी चढ़ाने का भी इनके प्रयास किया था, जिसका मुकदमा ऑलरेडी जहानागंज में पंजीकृत है। तो ये एक डबल मर्डर का इसमें खुलासा हुआ है और दूसरा पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से जो उन्होंने गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया उसका भी खुलासा हुआ है। पुलिस के द्वारा कितने लोगों को गिरफ्तार किया जाए? पुलिस के द्वारा 2 लोगों की अभी गिरफ्तारी करेगी और शेष की शीघ्र ही गिरफ्तारी करी जाएगी। सर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इन लोगों का? इनका मुख्य उद्देश्य लूटपाट का था, वो महिला के जेवर, क्योंकि ये लोग सुनसान में रहते थे और ये जानवर चोरी करने का काम करते हैं। पहले भी जो बुजुर्ग दंपत्ति था उनकी जो भैंस थी वो चोरी हुई थी, तो उनको जानकारी थी कि ये बुजुर्ग दंपत्ति सुनसान एरिया में रहते हैं। तो इस लूट की नीयत से ये दोबारा वहाँ पे गए और इसके बाद उन्होंने ये घटना कारित करी थी, डबल मर्डर वाली जो है।
हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।